Macau.
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो नहीं आ रहा है तो आप क्लास को रिज्वाइन कीजिए। मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि आपको अगर वीडियो ऑडियो से इश्यूज होते हैं तो आप लोगों को क्लास को रिज्वाइन करना है। ओके, बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। हाँ, मैंने आज टेक टीम से बात कर ली है। डोंट वरी, क्वेश्चन आंसर होंगे। क्लियर? एक सेकेंड रेणुका, पीडीएफ रिलेटेड इश्यूज अभी भी हो रहे हैं। चलिए डोंट वरी, इस पे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास। आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने कल संज्ञा पढ़ी थी, मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम। ये सभी संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा की पुनरावृत्ति, मतलब संज्ञा बार बार रिपीट ना हो, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम को उदाहरण से समझो। मैं, तुम, वह, यह, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द हैं, आप लोगों को याद रखने हैं सर्वनाम। अब याद रखना, मैं, तुम, वह, यह, ये, जो, उसका, उसकी, बस एक पहला ही टास्क है। कल का टास्क था संज्ञा को पहचानना, मतलब किसी का भी नाम। आज का टास्क है सर्वनाम को पहचानना। मैं, तुम, वह, यह, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रोनाउन ही, शी, इट, वैसे ही एज इट इज आपका हिंदी में है। अब आपका मेन यहाँ पे टॉपिक क्या होगा कि मैं, तुम, वह, यह, ये किस प्रकार के सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा कहती है जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सर्व धन नाम। ये छोटी छोटी सी बातें मैं आपको क्यों बता देती हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, बस बेसिक सी यही चीज आ जाती है। ठीक है, जिसका अर्थ जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, मैंने कहा राम विद्यालय जाता है, राम कक्षा 10वीं में पढ़ता है, राम साइकिल से विद्यालय जाता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम कक्षा 10वीं में पढ़ता है, राम अपनी कक्षा का सबसे मेधावी छात्र है। तो यहाँ पर बार बार राम शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो राम के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? वह। राम कक्षा 10वीं में पढ़ता है, वह साइकिल से विद्यालय जाता है, वह क्रिकेट भी खेलता है, वह अपनी कक्षा का सबसे ज्यादा बुद्धिमान छात्र है, मेधावी छात्र है। तो यहाँ पर हमने राम के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? वह। अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण यहां पर दो चीजें हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए सर्वनाम कितने हैं, ठीक है, अगर प्रश्न में पूछा जाए सर्वनाम की संख्या, तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वनाम के भेद या प्रकार, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ये प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया था। अभी एक एग्जाम हुआ था राजस्थान का, जिसमें पूछा गया था सर्वनाम की मौलिक संख्या कितनी है। तो सर्वनाम की मौलिक संख्या 11 है। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सभी है आपके सर्वनाम शब्द। ठीक है, अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं,
जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम है वो एक प्रकार का विकारी शब्द है। विकारी शब्द मैंने कल ही आपको बताया है, ठीक है। अर्थात संज्ञा मतलब उसका परिवर्तन हो जाता है, जेंडर चेंज हो जाता है, प्लूरल सिंगुलर चेंज हो जाता है। वैसे ही आपका जो सर्वनाम है वो भी विकारी शब्द है, इसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। मैं का हम बन जाता है, तू का तुम बन जाता है, तुम्हारा बन जाता है। तो ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। ध्यान से देखना, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लेकिन उसके पहले हम सर्वनाम, देखो आपको बस ये जो स्लाइड है इस स्लाइड पर फोकस करना है, ठीक है। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम। कौन कौन से सर्वनाम? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी है आपके सर्वनाम। अब सर्वनाम की ये हो गई संख्या, सर्वनाम की ये हो गई संख्या। लेकिन पूछा क्या जा रहा है हमसे? सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पूरा कॉन्सेप्ट जो आपका सर्वनाम का है वो इसी स्लाइड पर निर्भर करता है, ठीक है। इसको याद रख लो। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। एक बार फिर मैंने यहाँ पे स्लाइड में सब कुछ लिखा है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट मतलब बोलने वाला, सेकंड मतलब सुनने वाला, थर्ड मतलब जिसके विषय में बात हो रही है। यहां पर बिल्कुल वैसा ही है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि 3 प्रकार का होता है। प्रथम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो रही है, ठीक है। तो मैं, तुम, यह, वह, ये हो जाएंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक, जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं, ठीक है। मैंने कहा यह मेरा पेन है, वह मेरी गाड़ी है, ठीक है। अब आप लोगों को याद रखना है कि यह और वह का प्रयोग निश्चयवाचक में कब प्रयोग में लाया जाएगा? जब हम संकेत किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, ठीक है। जब हम किसी तीसरे विषय के बारे में बात कर रहे हो वहां पर होगा यह वह। ये आपके वाक्य के आधार पर आपको इसका पता लगाना होगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक बहुत इजी है, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो, सो, जैसा, वैसा, ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, ठीक है। अंतिम निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, स्वतः। क्लियर? यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है? बताइए, यहां तक की चीजें समझ में आ रही? बस ये पहचानना है सर्वनाम होता क्या है। बहुत ही डिटेल से इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सो डोंट वरी, बस पहचानो। आसान है। निजवाचक, जिससे निजता का बोध हो रहा है, ठीक है, स्वयं, आप, खुद। प्रश्नवाचक, वही WH वर्ड जो इंग्लिश में होते हैं, कौन, क्या, कब, कैसे, कहां। संबंधवाचक, जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तब आप लोगों को ये चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पेन का कलर डीप करेंगे तो पेन जो है वो डिलीट हो जाएगा, आप लोगों के पास रिटन वो PDF नहीं ओपन होगा, ठीक है।
पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात होती है उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं हम मतलब वक्ता द्वारा, वक्ता मतलब बोलने वाला, मैं और हम, मैं, मेरा नाम प्रियंका है, मैं आज आगरा जाऊंगी मतलब उत्तम पुरुष। ठीक है, तुम कल आगरा गए थे, तुम मतलब मध्यम पुरुष, वह कल आगरा गया था, वह मतलब अन्य पुरुष। ठीक है, इसके बाद है वही प्रक्रिया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य। उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं और हम, मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुम, आप और यह, वह, उसका। ये आ जाएंगे आपके अन्य पुरुष में। फिर है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। हम आगरा जाएंगे, हम आगरा जाएंगे, तुम आगरा गए थे, वह आगरा गया है। ठीक है, हम आगरा जाएंगे, तुम आगरा गए थे, वह आगरा गया है। हम मतलब उत्तम, बोलने वाला, तुम मतलब मध्यम, सुनने वाला और वह मतलब अन्य पुरुष। वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, इसके बाद है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब मैंने कहा यह मेरा पेन है, यह मेरा डिजिटल बोर्ड है, वह मेरी कार है, यह मेरा भाई है। तो जब हम किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वह मेरा है, वहां हो जाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करें, इंपॉर्टेंट क्या होगा, संकेत करें, इशारा करें, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे और इसे ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, यह, वह, वे, ये। ठीक है, इसको भी हम उदाहरण से ही समझेंगे। ठीक है, यह मेरी कार है। ठीक है, वह मेरा दोस्त है। तो एक बार आप और गौर करेंगे कि जब हम बात करें निश्चयवाचक की तो यहां पर दो सर्वनाम का प्रयोग होता है, वह और मेरा, यह और मेरी। तो ये एक ट्रिक है, यदि किसी वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वहां पर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक के बाद हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सबसे आसान होता है, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट हो। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसको उदाहरण से हम कैसे समझेंगे, कोई आया है, कोई आया है। ठीक है, कोई आया है, हमें नहीं पता है कौन आया है, हम अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ सामान चाहिए है, हमने क्या कहा, हमने ये नहीं कहा कि हमें 10 किलो आलू चाहिए है, हमने कहा कुछ सामान चाहिए है। तो जब भी वाक्य में कोई और कुछ शब्द का प्रयोग किया जाए वहां हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 3 हमने पढ़ लिए हैं,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य। मैं, तुम, वह, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, जिसमें संकेत का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वाक्य में कोई और कुछ का प्रयोग हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एक फिल्म है, जो जीता वही सिकंदर, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो पाएगा। जहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है जो वाक्य में आपस में संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो और जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जो सो, जहां वहां, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जहां जाओगे वहां पाओगे। मतलब यहां पर दो सर्वनाम होंगे जो आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे होंगे और वाक्य के साथ संबंध दर्शा रहे होंगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो जहां पर इस प्रकार के शब्द आते हैं वो हो जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। यदि वाक्य में प्रश्नों से संबंधित शब्दों का प्रयोग हुआ है, इंग्लिश में पढ़ा होगा WH वर्ड, whom, when, what, where, when, वैसे ही हिंदी में कौन, कब, कहां, किसने, क्यों, किस लिए। यदि वाक्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वहां हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसका, किस लिए, कहां आदि। ठीक है, वही है, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन मार्क। सबसे लास्ट निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक में जहां पर हम कोई कार्य हमारे द्वारा ही संपन्न हुआ हो। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध ज्ञान कराने वाला। अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। अपने आप, निजी, खुद, स्वयं, इसको भी हम उदाहरण से ही समझेंगे। वह स्वयं आ रहे हैं, वह स्वयं आ रहे हैं, वह अपने आप चली गई। अब आपको यहां पे फोकस किस पे करना है, इस पे नहीं करना, वह, इस पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कहां पर, वह स्वयं आ रहे हैं, वह अपने आप चली गई। तो ये है यहां पर मुख्य सर्वनाम। ठीक है, बस इतना है, बहुत आसान है। अब अभी आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस कराएं, आंसर देंगे आप सभी? क्वेश्चंस कराएं, आंसर देंगे आप? बताइए। महफूज अहमद, जो करेगा सो भरेगा, ये दो वाक्यों में संबंध दर्शा रहे हैं। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, क्लियर? चलिए, डोंट वरी, हम एक बार सारे देख लेते हैं। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, ध्यान दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम,
मैं, हम, तुम, वह पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक यह वह, निश्चयवाचक कोई कुछ, अनिश्चय। ठीक है, जो, सो, संबंध, कौन, क्या, प्रश्न, स्वयं, खुद, निज। बस यही लॉजिक आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यही लॉजिक आप लोगों को याद रखना है। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक कोई कुछ, अनिश्चय, जो सो, संबंध, कौन, क्या, प्रश्न, स्वयं, खुद, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब क्वेश्चन से ही आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? ठीक है, अमित सिंह, वह तो दोनों में है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वही तो मैंने बताया है। अगर किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो मतलब निश्चयवाचक। लेकिन अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, ये आपको लॉजिक कब लगाना है? जब आप वाक्य कब बनाएंगे। जैसे आप वाक्य बनाएंगे वहां पे आपका ये लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, मैंने कहा वह आ रहा है, ध्यान से सुनना, वह आ रहा है, वह आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हम तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, मैंने कहा वह मेरी कार है, मतलब हम कार की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो याद रखो ये हो जाएगा निश्चय। निश्चय में दो सर्वनाम का प्रयोग होता है और अन्य पुरुष में केवल एक सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब यहां पर क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अरे नालक तू इधर क्या कर रहा है? ये प्रश्न है, ये क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? पुस्तक की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, पुस्तक की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। लास्ट है कोई कुछ भी कहे, हमें क्या कोई कुछ भी कहे तो ये अनिश्चय है। आपका शुभ नाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मध्यम पुरुष सर्वनाम। बताइए मध्यम पुरुष कौन सा है? तुम लोगों को, तुझ में, तेरे, तुम्हें, सभी को आंसर देना है। अविनाश कुमार 11 से अधिक है। मैंने नीचे की लाइन में क्या कहा था कि कुल 11 है, लेकिन उन 11 से भी बहुत सारे नए सर्वनाम बनते हैं। लिंग परिवर्तित होता है, वचन परिवर्तित होता है। ठीक है, तो 11 आपको बताना है कि 11 सर्वनाम है, लेकिन उन 11 से भी बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन रूप तुम लोगों को, तुम लोग मतलब बहुवचन, तुम, तुझ में एक वचन, तेरे एक वचन, तुम है। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपके एक वचन। ठीक है, और तुम लोग है आपका बहुवचन। विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयोग में लाया गया? संबंध कारक, ये क्वेश्चन छोड़ो, इसके लिए आपको कारक समझ में आने चाहिए पहले। चलिए बताइए, उसकी माताजी बीमार हैं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? दिलीप कुमार शर्मा, उसकी माताजी बीमार हैं, वेल डन, संबंध हो जाएगा
उसकी माताजी बीमार है। वेरी गुड। यहां पर आएगा, सॉरी संबंध नहीं आएगा, यहां पर अन्य आएगा ना, हम किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष। ठीक है, विकल्प सी इज द राइट आंसर। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा मैं हूं प्रियंका, यहां खड़ी है रंजना, हम दोनों बात कर रहे हैं और मैंने रंजना से कहा कि उसकी माताजी, मतलब सिमरन की माताजी, उसकी माताजी, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शब्दों में कौन सा सर्वनाम है? हम बताइए। सुजीत, संकेत में दो सर्वनाम का प्रयोग होगा, यहां पर एक ही सर्वनाम है। हम सर्वनाम कौन सा है? उत्तम। ठीक है, तुम मध्यम और वह अन्य। ठीक है, नेक्स्ट, स्वयं स्वतः किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं और स्वतः ये किस प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं? वेल डन, निजवाचक सर्वनाम है। तुझे क्या हो गया रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तुझे क्या हो गया, बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इससे, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है। अब यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुष निज निश्चय संबंध, बताइए। वेरी गुड, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है। ठीक है, मैं यहां पर खड़ी हूं, मैं कह रही हूं ये मतलब इशारा, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम आता है, निजवाचक में स्वयं स्वतः आता है, संबंध में जो और सो आते हैं, ये आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। विकल्प सी। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? बताइए, सभी सर्वनाम पुरुषवाचक होंगे, कौन सा है? अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में हमेशा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। वाक्य में कहीं इशारा तो नहीं हुआ है, वाक्य में कहीं तीसरे की बात तो नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन सबको रहती है। ठीक है, कुछ, कोई, किसी। ठीक है, विकल्प ए, हम, तुम, ये, वे। विकल्प ए इज द राइट आंसर। दिलीप कुमार शर्मा, डी में क्या हो जाएगा? किसी मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां क्या होती है इसकी पहचान? कोई, कुछ, किसी। विकल्प ए इज द राइट आंसर। विकल्प ए, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, इसमें कोई, किसी, कुछ का प्रयोग हुआ ही नहीं है अखिलेश। नेक्स्ट, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम किसी में भी नहीं है, संबंध नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, किसी में भी संबंध नहीं है।
मैं कहता हूं नदियां सूखती जा रही हैं, इनमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? मैं कहता हूं नदियां सूखती जा रही हैं। मैं कहता हूं मतलब उत्तम पुरुष। वेरी गुड। कुछ कुछ टॉपिक तो आप लोग क्लियर हो रहे हैं। जहां आपको डाउट रहता है प्लीज रिवाइज करना, डाउट सेशन में क्वेश्चंस पूछना। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ सब लोग। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पंद्रहवां प्रश्न। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड रोहित। समर वेरी गुड। दो में हुआ है यार, दो में हुआ है तो जरूरी नहीं यहाँ पे आपका कोई टेस्ट थोड़ी चल रहा है कि आप एक ही आंसर पे टिक करो। आपको सही आंसर बताना है, आप पहचानना सीख रहे हैं। यहाँ पर ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम और ये हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। चीटिंग नहीं है, ऐसे ही पहचानना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस वाक्यों में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है? अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। नितेश कुमार बताइए, वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। वेरी गुड। वह घर पर ही रहकर अपना घर चला रहा है, ये वह मतलब अन्य पुरुष, ठीक है। वह पता नहीं क्या चाहता है, क्या? वह घोड़ा है जो बहुत तेज और दौड़ता है, वह घोड़ा जो बहुत तेज दौड़ता है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। विकल्प बी, सी में लिखा है वह पता नहीं क्या चाहता है, क्वेश्चन मार्क है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट वरी। ए क्यों नहीं है? वह घर पर रहकर ही अपना काम चल। ये डिस्प्ले पूरा नहीं क्यों नहीं हो रहा? डिस्टर्ब आ रहा है ये। एक मिनट, एक मिनट, ये काम क्यों नहीं करता है? वेट, बस आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ऑल ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे आपको।
चलिए, अब आपको ऑल ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं? ऑल ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीवन? चलिए, क्वेश्चन कहां से विजिबल नहीं हो रहे थे आप लोगों को? ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन पे थे हम। चलिए, यही था हमारा क्वेश्चन था इनमें से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है? इनमें से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में? हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़िए। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है, मतलब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? वह, ये हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है, इसके बाद जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ठीक है, और वह पता नहीं क्या चाहता है, वह घोड़ा। अब देखो यहां पर आप लोगों को और मुझे एक ऑप्शन नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब अगर ये ऑप्शन दिखेगा तो वह घोड़ा है जो बहुत, तो ये जो वह है ये निश्चय में आ जाएगा। ये आएगा आपका निश्चय में। वह पता नहीं क्या चाहता है, और ये वह आपका आएगा अन्य में। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक समझना। यहां पर क्या लिखा है? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। विकल्प डी इज द राइट आंसर। विकल्प डी। ऑल डाउट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ये प्रीवियस ईयर्स में है, पूछा गया है, बताइए। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है, और सर्वनाम के बिना भी कुछ वाक्य सुंदर हो सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे तो जो विकल्प ए है वो सही है, कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति मतलब उसके रिपीटेशन को रोकता है। सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयोग में नहीं बल्कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। विकल्प ए। नेक्स्ट, कौन का प्रयोग? अब देखो ये थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है, लॉजिक लगाओ। कौन का प्रयोग किस लिए होता है? सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए, दोनों के लिए? बताइए। जो कौन सर्वनाम है उसका प्रयोग किसके लिए होगा? सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए? बताइए। पुष्पा। ठीक है, तो कौन, वेल डन, दोनों के लिए होगा। हम सजीवों के लिए भी कौन का प्रयोग कर सकते हैं और निर्जीवों के लिए। विकल्प सी इज द राइट आंसर, बोथ। नेक्स्ट, सर्वनाम किस पद के अंतर्गत आते हैं? बताइए। सर्वनाम कैसे शब्द हैं? विकारी, अविकारी, अव्यय, तीनों? सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, क्योंकि इसका लिंग वचन कारक परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? तो जो जिसका शब्द बना है वो किससे बना है? वह, ये, जो, सो। जिसका कैसे बना है? जिसका किससे बनेगा? जो, जैसा, जिसका, ये बनेंगे जो, यौगिक रूप है। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है? उत्तम पुरुष, बताइए। बोलने वाला, वक्ता। तनिक धीरे धीरे। ठीक है, मैं, हम, उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का? ये भी आप लोगों को अभी नहीं बनेगा। चलिए, यह मेरी पतंग है। आप भोजपुरी बोलती हैं ना, शुद्ध हिंदी। यह मेरी पतंग है। लॉजिक मैंने क्या बताया था? दो सर्वनाम और संकेत हो रहा है निश्चयवाचक। विकल्प सी इज द राइट आंसर। विकल्प सी।
चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम कौन सा है? ऐसा भी हो सकता है, सर्वनाम कौन सा होगा? सकता हो भी ऐसा। धनजीत कुमार, आप बच्चे थोड़ी हैं जो आपका नाम लेंगे, रैंडम किसी का भी नाम आ जाता है, बाकी मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। भी, निपात, क्रिया, विकल्प डी ऐसा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं लाया जा सकता? सीधा जो शब्द है, शुभम कुमार, निपात क्या होते हैं आप आगे पढ़ेंगे कि वाक्यों को बल प्रदान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम निपात कहते हैं। भी, ही, तक, ये शब्द कहलाते हैं आपके निपात, ठीक है। यहां पर सर्वनाम शब्दों में सीधा शब्द का प्रयोग कभी नहीं होगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर, सर्वनाम। हाँ रंजना, है सहायक क्रिया होती है, था, ये सभी सहायक क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। मैं जा रहा हूं, अब इस पे शुद्ध हिंदी में क्या होगा? कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? मैं जा रहा हूं, आप उनकी चिंता मत करना, अपनी चिंता मत करना, मुझकी चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। आप लोग याद रखना, इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये शुद्ध हिंदी के शब्द नहीं है। जब भी आप पढ़ रहे हैं आपको हमेशा शुद्ध साहित्यिक भाषा के बारे में ही बताना होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, किसी, नहीं, कब नहीं आएगा बताइए। वेल डन। जो, वह, ये संबंध है, ठीक है। बाकी सारे, कुछ जहां भी लग जाए वो अनिश्चय ही होगा ना, सब कुछ निश्चित थोड़ी है क्या कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान का, ये भी क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है। चलिए, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम होगा? यह मकान मेरे भाई का है, क्लियर, वेल डन। संकेतवाचक। अच्छा एक बात बताओ, कल की पीडीएफ जिसको भी मिली है, ठीक है, उसने क्वेश्चंस देखे थे, टिक किए थे, यस और नो? मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, देखा था, बन रहे थे आपसे आंसर? नहीं मिल रहा है आप लोगों को पीडीएफ? पीडीएफ फॉर्मेट किसी के पास भी नहीं जा रहा, और जिसके पास जा रहा है ओपन नहीं हो रहा है। चलिए, इसके लिए भी आज मैं एक टीम से बात करती हूँ, डोंट वरी। पीडीएफ क्यों नहीं पहुंच रही? बाकी क्लासेस की तो पहुंच रही है। पंकज को मिल रहा है, पंकज को मिल रहा है। चलो, मुझे टेलीग्राम ग्रुप के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं बन जाता है ग्रुप, ठीक है। पंकज को मिल रही है और ओपन भी हो रही है, पहुंच भी रही है, कुछ लोगों तक पहुंच रही है। हाँ देखो, सिंधु ने कितनी अच्छी बात कही कि पीडीएफ डाउनलोड है तो डाउनलोड कर लो अपने फोन में,
ठीक है, पीडीएफ मिल रहा है और ओपन भी हो रहा है, ऐप पर अपडेट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, पीडीएफ रिलेटेड इश्यूज बहुत हो रहे हैं आप लोगों के, कैसे पढ़ेंगे ऐसे में। आज मुझे सबसे पहले तो आपके ग्रुप की ही परमिशन लेनी है। अच्छा धीरज, विदाउट टिक मार्क मिला है, कुछ क्वेश्चंस नहीं बना है, जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं वो डाउट सेशन में आप पूछना, ठीक है। आज का मिला, देखो आज का मिला, मिला, मिला पीडीएफ, यस और नो, मिल गया। अगेन फिर से भेज रहे हैं, अरे चैट बॉक्स में ही दे रहे हैं पीडीएफ, चैट बॉक्स में ही दे रहे हैं, मिल गया ना, थैंक गॉड फाइनली मिला, तो मिल गया ना, 2 बार आ गया ना, चलिए ठीक है, डोंट वरी। अरे वैसे भी हैंड रिटन की कुछ जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ ऐसे दे रही हूं, उसमें हैंड रिटन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझो, ठीक है। इंग्लिश की क्लास होगी मंडे से। चलिए मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में, सबसे पहले आप लोग ग्रुप के लिए परमिशन लेके आते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।